हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5। हमारे चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं एपी। एपी के बारे में जानने से पहले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रेडी होना, स्कूल जाना, वापस आना, घर आकर के अपनी क्लास लेना, पढ़ाई करना, गेम्स खेलना, हम डेली अगर देखें अपनी डेली लाइफ में तो ऑलमोस्ट एक जैसा पैटर्न हम फॉलो करते हैं कि हम इस टाइम उठ रहे हैं, इस टाइम स्कूल जा रहे हैं, ये अब हमारा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ये हमारा लंच ब्रेक है, ये लंच टाइम है, अब हम वापस आ रहे हैं। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये तो जैसे एक डेली लाइफ में ये हमारा रूटीन का एक पैटर्न है। ऐसे ही आप देखो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता एक ही जैसे पैटर्न से पूरा बनता है, तो वहां भी क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में हम अपनी लाइफ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बिल्डिंग्स जो आजकल बनती है, फ्लोर सिस्टम हो गया, जैसे एक फ्लोर बना, नेक्स्ट फ्लोर बना, थर्ड फ्लोर बना, तो क्या हो रहा है, वहां पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। या जैसे फ्लोरिंग होती है, टाइलिंग का जब करते हैं, टाइल्स जब बन रही है, तो ऐसा है क्या कि एक स्क्वायर टाइल लगा दी, फिर बराबर में एक सर्कल लगा दिया, फिर रेक्टेंगल लगा दिया, नहीं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे चीजों के पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जैसे कुछ पिक्टोरियल पैटर्न्स हो गए या डेली रूटीन का हमारा पैटर्न हो गया। ऐसे हम नंबर्स में भी देखें, मैथ्स में तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स जो है हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काउंटिंग नंबर, जो नेचुरल नंबर्स हैं, कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 थोड़ी ना आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो हम क्या करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। या स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 का स्क्वायर क्या है, 1, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो उसके बाद स्क्वायर नंबर्स है, उसमें भी हम एक पैटर्न देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पैटर्न है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, या मैथ्स के अंदर हमें बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे नंबर सीक्वेंसेस के अंदर। तो अब इन पैटर्न्स में आप देखो, जैसे काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर्स का पैटर्न था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हर नंबर में क्या कर रहे थे, +1 ऐड करते जा रहे थे, +1 ऐड करते जा रहे थे, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा था। लेकिन जब स्क्वायर नंबर्स की बात करते हैं तो 1, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हर नंबर अपने आप से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके हर नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके हमें मिलता जा रहा है ना। या फिर आप ऑड नंबर्स का पैटर्न देख लो, इवन नंबर्स का पैटर्न देख लो, या मल्टीपल्स ऑफ 2 देख लो, मल्टीपल्स ऑफ 3 देख लो। 3 का टेबल जैसे अगर हम लिखे तो 3 6 9 12, तो ये हमारे पास पैटर्न आता जा रहा है। तो हर नंबर में हम हर टर्म में क्या करते जा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर बार नेचुरल नंबर में। तो ये भी क्या है, एक पैटर्न है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स जो मैथ्स में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें वो पैटर्न, जैसे आप इनमें देखो, यहाँ पे हर नंबर में कुछ ऐड करने पर मिल रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करने से मिल रहा है। ऐसे कोई नंबर हो सकता है हमें जब कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो कुछ डिवाइड करने पर मिले। तो जब हमें बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस जो कुछ अगले टर्म में कुछ ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, सबट्रैक्ट करने पर मिल रहे हैं, ये सारे हमारे नंबर सीक्वेंस, नंबर के पैटर्न्स हैं। तो ऐसे ही हम जो पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या है, जब हम हर नंबर को या एक सीरीज ऑफ नंबर को ऑब्टेन करें, और वो जो सीरीज ऑफ नंबर है उसमें हर पहला नंबर कुछ है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी नंबर आ रहा है वो कोई एक नंबर, कोई फिक्स नंबर, अगर मैं हर बार ऐड करती जाऊं किसी भी नंबर में स्टार्ट करके, कहीं से भी, जैसे 1 से स्टार्ट किया, नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो 1 2 3 4, तो हर बार हर टर्म में हम क्या करते जा रहे हैं, पहले 1 ऐड किया 2 आ गया, अब 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, किसी एक टर्म से, किसी एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो पूरी नंबर की सीरीज है वो कैसे आ रही है, हर बार 1 1 1 1 ऐड करके आ रही है। तो ऐसी सीक्वेंस, मैथ्स के ऐसे नंबर सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जहां पर हम हर टर्म को पिछली टर्म में कुछ ना कुछ एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर अपना नेक्स्ट नंबर का पता लगा पाए, या नेक्स्ट नंबर आ जाए। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, हर टर्म कैसे मिलती है हमें, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर। जब हर टर्म में, हर टर्म जो है हमें कैसे मिल रही है, एक फिक्स नंबर, हमने 1 ले लिया मान लो, या 5 ले लिया, या 100 ले लिया, तो हर बार एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, किसमें, टू द प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म में।
क्योंकि पहले वाले टर्म में 1 से शुरू किया, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया। या हम ऑड नंबर्स ले ले, 1 से स्टार्ट किया तो हर बार 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 कैसे आएगा, +2 करके। 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 कैसे आएगा, +2 करके। तो हर बार एक फिक्स नंबर ले रहे हैं जिसको हम प्रीवियस टर्म में ऐड करके अगली टर्म अगले नंबर का पता लगाते जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर तो फिक्स है ना, तो फर्स्ट टर्म जो है यानी फर्स्ट नंबर है वहां से फिक्स है, उसको छोड़कर आगे जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें हमने एक फिक्स नंबर लिया और वो ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो सीरीज ऑफ नंबर है वो बन जाएगी। सो वी कैन से अ लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें हम हर टर्म को ऑब्टेन कर रहे हैं बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, एक्सेप्ट किसके अलावा, फर्स्ट टर्म के अलावा। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछ ले कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या कहीं पर कोई 1 मार्क क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कहीं पूछ ले कि एपी का मतलब पता है क्या होता है, तो अब आपको पता होगा कि एपी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर है, अच्छे से सेट है, तो कोई भी एग्जाम्पल कोई भी सीरीज देख करके आप बता सकते हो कि ये सीरीज एपी है भी या नहीं है। तो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो ये फिक्स नंबर है जिसको हम हर बार ऐड कर रहे हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसका हमने एक नाम भी दिया कि जब हम एक फिक्स नंबर हर बार ऐड करते जा रहे हैं तो इसको हम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कह देते हैं। अब इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, मान लो फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, तो ये 2 से 1 में क्या ऐड किया होगा कि 2 आ जाए। जैसे नंबर सीक्वेंस ही हम ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज है, तो ये क्या है, ये एक एपी है। अब हर बार क्या ऐड कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं, हर बार क्या ऐड कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर हमें नहीं पता इसमें क्या ऐड किया, हमें पता लगाना है, तो हमें ये पता है अगर कि ये एपी है तो ये पता है कि फर्स्ट में कुछ ऐड करके सेकंड आया, तो ये जो ऐड करा ये क्या है, मान लो ये कॉमन डिफरेंस जो डी है ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर जो 1 है ये इसके साथ प्लस हो रहा है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस है क्या, हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार, तो 2 लगातार जो नंबर हैं हमारी सीरीज में उनके बीच का डिफरेंस, यानी कि पहले वाले में कॉमन डिफरेंस यानी कि फिक्स नंबर ऐड कर दूसरा आया, तो जो 2 लगातार नंबर है उनके बीच का डिफरेंस जो गैप है वही गैप हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है, वो फिक्स नंबर है जिसे पहले वाले में ऐड करके दूसरा आया, दूसरे वाले में ऐड करके तीसरा आया। तो कॉमन डिफरेंस क्लियर है आपको कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन द एपी। और डिफरेंस भी कैसा, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करें, क्योंकि पहले में प्लस करके बाद वाली आएगी, ठीक है ना। तो फिक्स नंबर क्लियर है कि ये कॉमन डिफरेंस है एपी का। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लें कोई सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम मान लो -10, ठीक है, -10 से लेके हमें 0 तक जाना है, तो जब तक ऐड करते जाना जब तक 0 ना हो जाए। तो -10 में अगर मैं +1 करूं तो क्या हो जाएगा, -9, फिर -8, -7, -6, -5, -4, -3, ऐसे चलते चलते 0 आ गया। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो है हम +1 करते जा रहे हैं, तो यहां पर हमारा जो है कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर यही सीक्वेंस हम 1 से लेके शुरू करें, है ना, और या 10 से लेके शुरू करें, पॉजिटिव नंबर्स की लें, कि अगर हम पॉजिटिव नंबर ले ले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो 10 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, 10 में ऐड करें क्या कि 9 हो जाए, उससे कम हो गया ना, छोटा हो गया, तो 10 में से 1 माइनस किया, यानी कि यहां पर जो हमने प्लस किया है वो माइनस का 1 किया है। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। या फिर मान लो कोई सीरीज है 1 1 1 1 1 1 1, मतलब कि क्या ऐड कर रहे हैं हर बार, 0 0 0 0 0, तो जो सीरीज है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहां पर क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो फिक्स नंबर जो ऐड करते जा रहे हैं हर नंबर में वो क्या है, 0 है। तो कॉमन डिफरेंस इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया किसी भी उसके लिए। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, ये आपको अगर क्लियर रहेंगी तो आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन अच्छे से उसको उसके अंदर एपी को अच्छे से आगे सॉल्व कर पाओगे। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ना इनकी नोटेशंस दे दी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में बोल दिया एपी। अब हमने बोला पहली वाली टर्म को छोड़ दो, फिर आगे हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे हमने अगर इसका नोटेशन मान ले कि टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और पहली टर्म है तो इसलिए A1 लिख दिया, तो फर्स्ट टर्म को अगर A1 मान रहे हैं, ऐसे ही सेकेंड टर्म A2 हो गई, थर्ड टर्म A3 हो जाएगी, A4, ऐसे चलते 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 अगर हम nth टर्म पे आ गए, हमें नंबर ही नहीं पता तो हमने नंबर को n मान लिया, तो nth टर्म को हम क्या कह देंगे, an, तो nth टर्म को क्या कह देंगे, an, है ना, तो an nth टर्म हो गई, और d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो AP को कैसे लिखेंगे अब हम, AP क्या है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे चलते चलते जहां तक वो चल रहे हैं उसके नंबर्स वहां तक, तो A1 A2 A3 डैश 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 करते करते कहां तक आ गए, AN तक आ गए। अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, पहले वाली टर्म और दूसरे वाली टर्म का डिफरेंस, कि फर्स्ट में कुछ ऐड करा होगा तो D आया होगा, D क्या हो गया, A1 में हमने, या सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म कैसे आई, A1 में कुछ ना कुछ हमने ऐड किया तो A2 आया ना, तो यहां से A1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, बाद वाली टर्म में से, बड़ी टर्म में से पहले वाली, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बाद वाले में से पहले वाली को माइनस किया, तो वही चीज यहाँ लिखी है कि D क्या हो गया, A2 माइनस A1, फिर या फिर हम कह सकते हैं A3 माइनस A2, क्योंकि हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, डेफिनेशन थी ना फिक्स नंबर, ऐसे ही A3 माइनस A2 हो सकता है। अगर एक और A4 होता है, यहाँ पर एक और A4 अगर लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, एक और हम इसको बोल सकते हैं क्या, A4 माइनस A3, इनके बीच का डिफरेंस। ऐसे ही अगर हम लास्ट पे चले जाए AN, तो इससे पहले एक नंबर क्या रहा होगा, अगर ये 10वें नंबर की टर्म है तो इससे पहले वाली 9वें नंबर की टर्म रही होगी, तो अगर ये AN है, अगर ये AN है तो इससे एक पहले क्या रही होगी, इससे एक पहले रही होगी n से एक कम, यानी n माइनस 1, तो an माइनस 1, यानी कि nth टर्म और n से पहले क्या हो गया, n माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये हमारा क्या है, ये कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले बनते चले गए। तो फॉर्मूले जैसी कोई चीज नहीं, जनरल कंसेप्ट, जैसे हमने यूक्लिड्स में पढ़ा था चैप्टर क्लास 9th में, कि जो एक्सियोम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, है ना, जो जनरल जो फैक्ट्स हैं, ट्रुथ्स हैं, है ना, तो वही से हम, या थ्योरम्स हैं जिनको हम प्रूफ कर देते हैं, तो वहीं से हम अपने जनरल जो रूल्स हैं वो बना लेते हैं, जो कि जिसको हम फॉर्मूलाज कह देते हैं, है ना। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो गया। इसके अलावा इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गई एपी A1 A2 A3 A4। अगर मुझे टर्म का नंबर ना लिखना हो, खाली फर्स्ट टर्म, क्योंकि पता है कि फिक्स है फर्स्ट टर्म, क्योंकि लिखा है ना फर्स्ट टर्म तो होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम एपी को डिस्क्राइब करना चाहें, तो पहले वाली टर्म हमने मान लिया क्या है, ए है, तो दूसरी टर्म क्या आएगी, उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी प्लस कर देंगे फिक्स नंबर। उसके बाद तीसरी टर्म क्या होगी, जो भी आया इसमें फिर से डी ऐड कर देंगे, तो 2d हो गया इस बार, तो a प्लस 2d हो गया। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, यहाँ a प्लस 2d था, अब की बार फिर वो फिक्स नंबर यानी कि d प्लस कर दिया, तो 2d तो था ही a में, अब 3d प्लस हो गए, 3d प्लस हो गए। ऐसे करते 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 अगर मैं nth टर्म पे जाऊंगी, n नंबर की टर्म पे जाऊंगी, तो कितने d प्लस हो चुके होंगे तब तक nd प्लस हो चुके होंगे। तो यहाँ पर n नंबर की टर्म क्या हो गई, a प्लस nd। तो हम एपी को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी कोई भी एपी इन जनरल किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस nd तक चला गया। तो a फर्स्ट टर्म है यहाँ पर और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अब एक इसके अलावा हमारी जो एपी है ये तो क्लियर हो गया क्या है। अब इसमें देखो हम किसी एक नंबर से शुरू कर रहे हैं, a से शुरू किया और चलते चलते कहीं nth टर्म तक चले गए। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, जैसे जो हम एग्जाम्पल अभी इतनी देर से देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से, फिर एक और ऐड किया कॉमन डिफरेंस d, 1 ऐड किया 2 हो गया, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5, ऐसे चलता रहेगा। क्या कोई लिमिट है, क्या नंबर्स को ये है कि बस ये लाख तक जाएंगे फिर स्टॉप हो जाएंगे, या करोड़ तक जाएंगे फिर स्टॉप हो जाएंगे, नहीं। तो हमारे जो नेचुरल नंबर है वो काउंटिंग कहां तक चलती जाएगी, इनफाइनाइट नंबर तक चलती जाएगी। तो अगर एक हमें एपी दे दी सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो है हमें हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नेचुरल नंबर्स की पूरी सीरीज, तो वहां पर क्योंकि नेचुरल नंबर की जो सीरीज है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हर नंबर में एक कॉमन फिक्स नंबर ऐड करके आया जा रहा है, लेकिन क्या कहीं पर जाकर वो स्टॉप होगी,
नहीं होगी। तो क्या उसमें कितनी टर्म है वो गिन सकते हो कि 10 टर्म है, 20 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, 10 करोड़ है, कितनी है, नहीं गिन सकते। तो ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, जो फिक्स ना हो, जो गिनी ना जा सके, तो वो क्या कहलाया, वो हमारा एग्जाम्पल कहलाया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी का। वो किसका एग्जाम्पल कहलाया, इनफाइनाइट एपी का। तो ऐसे एपी को हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट एपी। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए एपी का जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स का ऑड नंबर्स की हमने एग्जाम्पल ले लिया, ऑड नंबर्स का एग्जाम्पल ले लिया हमने कि हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 20, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 20। ये एपी कैसी एपी होगी, ये फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। तो अब देखो हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं, 1 से शुरू किया, 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 तो होगा नहीं, 21 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन दे दी लेस देन और इक्वल टू 20। तो 20 से छोटे हो या उसके बराबर हो तो 20 तो ऑड में आएगा नहीं। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये सारी की सारी जो है ऑड नंबर्स की जो सीरीज है, ये क्या है, इसके अंदर जितना भी हमारे सारे नंबर है इसमें सब में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 ऐड हो रहा है। एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, फिक्स नंबर 2 2 2 2 ऐड होता जा रहा है। अब इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या उनको गिन सकते हैं, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन सकते हैं ना नंबर ऑफ टर्म्स को। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, उनको काउंट कर सके, यानी कि फाइनाइट हो, तो उस केस में हम एपी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फाइनाइट एपी। तो ये कुछ जनरल बातें थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसको हम कैसे जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही है, फर्स्ट टर्म, nth टर्म, कॉमन डिफरेंस डी, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है तो अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो हम देखने वाले आगे एक्सरसाइज 5.1 में।